आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा है। बीती साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दी थी। तो आइए आपको बताते हैं कि सत्येंद्र जैन से जुड़ा ये पूरा मामला है क्या। सत्येंद्र जैन को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है, यानी कि उन्हें जाना होगा जेल। आय से अधिक संपत्ति मामले में 24 अगस्त 2017 को सीबीआई ने सत्येंद्र जैन और अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 109 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इस एफआईआर में सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। एफआईआर के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग 4 कंपनियों के जरिए की गई, जो सीधा सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई हैं। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज किया। ईडी ने अपनी जांच में कथित तौर पर पाया कि सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के मालिकाना हक और नियंत्रण वाली कंपनियों को हवाला के जरिए पैसा मिला। इसका इस्तेमाल जमीन खरीदने के लिए किया गया। तो यहां पर बड़ा आरोप सत्येंद्र जैन पर। और दिसंबर 2018 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी और इसमें बताया गया कि 2015 से 17 के बीच पद पर रहते हुए सत्येंद्र जैन की संपत्ति में इजाफा हुआ है। सीबीआई ने बताया कि सत्येंद्र जैन के पास उनके ज्ञात स्रोत से हुई कमाई से 200% से ज्यादा संपत्ति है। साल 2018 में ईडी ने इस मामले में सत्येंद्र जैन से पूछताछ की थी और फिर सत्येंद्र जैन को सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में 6 सितंबर 2019 को नियमित बेल मिली थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को मई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मई 2022 में उनकी गिरफ्तारी का विरोध भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2023 को सत्येंद्र जैन को इलाज के लिए अंतरिम जमानत पर 6 हफ्ते के लिए न्यायिक हिरासत से छोड़ा था और समय समय पर बढ़ते हुए उनकी ये अवधि अब इस अवधि को 9 महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान उनसे मीडिया के समक्ष बयान देने और राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से मना किया था। तो यहां पर सत्येंद्र जैन का ये जो पूरा मामला है वो समझाने की हमने कोशिश की आपको, किस तरह से जो तमाम चीजें निकल कर आई वो सीधे उनके संलिप्तता का पर इशारा कर रही है। आइए आपको बताते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस की ये जो क्रोनोलॉजी है उसके बारे में। 4 कंपनियां हैं, पर्याप्त इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और मंगलयातन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इन कंपनियों में सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के सदस्य शेयर होल्डर्स हैं। ईडी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि विधायक बनने से पहले सत्येंद्र जैन इनमें से 3 कंपनियों में डायरेक्टर थे, जबकि सभी 4 कंपनियों में उनके परिवार की हिस्सेदारी थी। इन कंपनियों ने, अगर हम बात करें तो 2010 से 2012 के बीच 11.71 करोड़ रुपए की रकम की हेराफेरी की है। इसके अलावा 2015 और 16 में जब सत्येंद्र जैन विधायक थे तब 4.63 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्येंद्र जैन ने अपने कर्मचारियों और एसोसिएट्स के जरिए ये पूरा पैसा नकद में कोलकाता स्थित शेल कंपनियों के एंट्री ऑपरेटर्स को दिया और इसके बाद इन ऑपरेटर्स ने इन्वेस्टमेंट के रूप में इस पैसे को इन 4 कंपनियों में लगाया। इन 4 कंपनियों पर कथित तौर पर सत्येंद्र जैन का ही कंट्रोल था। हालांकि 2013 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने इन कंपनियों के डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में यही पैसा शेल कंपनियों के जरिए शेयर खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट के रूप में आया। इस पैसे से 2010 और 11 और 2013 और 14 में 27 करोड़ 69 लाख रुपए की खेती की जमीन खरीदी गई। तो यह है पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जिसके चक्कर में आज एक बड़ा झटका सत्येंद्र जैन को लगा है और उन्हें फिर अब